नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के हमने क्वेश्चन लाए हैं। 30 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एनटीपीसी एग्जाम 2024। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम के रिलेटेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है बैकेरल, ऑप्शन बी है रो एंटरजन, ऑप्शन सी है मैरी क्वेरी, ऑप्शन डी है वान लू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रो एंटिजन ने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, एक्सरे की खोज रो एंटिजन ने की थी, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रिएक्टर पैमाना, और ऑप्शन बी है मैट्रिक पैमाना, ऑप्शन सी है सेंटीग्रेड पैमाना, और ऑप्शन डी है न्यूटन पैमाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है, पैमाना होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर आती हैं? सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर आती हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है चालन, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है विकिरण, और ऑप्शन डी है विसरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। सूर्य की किरणें विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती हैं, किरण के रूप में आती है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए है J.H. वान टेसल, ऑप्शन बी है विल्हेल्म के रोएंटसन, ऑप्शन सी है P.T. फानवर्स्ट, और ऑप्शन डी है A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A.H. टेलर एवं लियो सी यंग जी ने, ये दोनों ने मिलकर रडार का आविष्कार किया था। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है श्वेत, ऑप्शन बी है गहरा नीला, ऑप्शन सी है हल्का नीला, और ऑप्शन डी है काला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। हम लोग को नीला दिखाई देता है और उन लोग को काला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज किससे बनता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सिलिकेट से, ऑप्शन सी है सोडियम सल्फेट से, और ऑप्शन डी है सोडियम सिलिकेट से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। जो आपका क्वार्टज है वो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, या ऑप्शन डी प्रदीप्ति। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैम्बर्ट नियम जो है वो प्रदीप्ति से संबंधित है। ठीक है, प्रदीप्ति से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रदीप्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? जल का जो तालाब होता है वो कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन, ऑप्शन डी है विवर्तन, ऑप्शन सी है अपवर्तन, और ऑप्शन डी है ध्रुवण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण जो जल का तालाब है वो कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन तालाब बहुत गहरा होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण वो कम गहरा दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ स्थित है? एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कोडई कनाल, ऑप्शन बी है ऊटी, ऑप्शन सी है कवालूर, और ऑप्शन डी है नैनीताल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवालूर में स्थित है विशालतम परावर्ती दूरबीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्टिक्स फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्टिक्स फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है कैट स्कैन में, ऑप्शन बी है एक्सरे में, ऑप्शन सी है अल्ट्रासाउंड स्कैन में, और ऑप्शन डी है एंडोस्कोपी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में ऑप्टिक्स फाइबर का जो प्रयोग होता है वो एंडोस्कोपी में होता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ठीक है, ऑप्शन है विद्युत बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वीय बल, और ऑप्शन सी है नाभिकीय बल, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल। तो प्रकृति में जो सबसे सशक्त बल है वो है नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है अल्कोहल, ऑप्शन बी है पारद, ऑप्शन सी है ईथर और ऑप्शन डी है पानी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पारद। आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है आर्द्रता, ऑप्शन सी है दाब और ऑप्शन डी है पवन वेग। तो स्लिंग साइक्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता, ठीक है, नमी मापी जाती है, ठीक है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन बी है उष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी है ध्वनि की तीव्रता के लिए और ऑप्शन डी है रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो जो डेसिबल इकाई का प्रयोग है वो ध्वनि की तीव्रता के लिए माप के लिए की जाती है, प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि के तीव्रता के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है जल से, निर्वात से, स्टील से या वायु से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात से। ध्वनि कभी नहीं गुजर सकती है कहाँ से? निर्वात से, ठीक है। आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शोर को किस में मापा जाता है? शोर को किसमें मापा जाता है? वाट, रेम, सेंटीग्रेड या डेसिबल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल से ही ध्वनि की या सुर को मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डेसिबल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? ऑप्शन नंबर ए कांच में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में और ऑप्शन डी ग्लिसरीन में। तो जो ध्वनि होती है वो सबसे तेज होती है कहाँ पे? कांच में, ठीक है। कांच आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। पत्थर को जब ठोकर मारते हैं कार से या फिर किसी से तो चोट लगने का कारण क्या है? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। जब हम पत्थर को चोट करेंगे तो पत्थर हमको उधर से उतना ही बल से चोट करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या डोजोमीटर। तो पवन की गति जो मापी जाती है वो एनीमोमीटर से नापी जाती है। सबका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की जो परिभाषा थी वो किसने दी थी? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने या फिर फैराडे ने। तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उन्होंने न्यूटन ने दिया था। सेब के जो कहते हैं ना, सेब गिरा था तो बताया था कि न्यूटन ने कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आया है। चलिए आपका राइट आंसर देगा न्यूटन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है किसके कारण? कौन सा बल इस पे लगता है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल। तो दूध को जब मथते हैं तो क्रीम निकलता है, वो कौन सा बल होता है? अपकेंद्र बल, ठीक है, अपकेंद्र बल लगता है। अपकेंद्र बल के कारण दूध से क्रीम निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल पकाना कहाँ कठिन है? चावल तो सब जगह पकाया जा सकता है लेकिन कहाँ पकाना सबसे ज़्यादा कठिन है? ऑप्शन ए है पर्वत के शिखर पर, ऑप्शन बी है समुद्र तल पर, ऑप्शन सी है खदान के नीचे और ऑप्शन डी है कहीं भी एक जैसा, ठीक है। तो चावल पकाना सबसे ज़्यादा कठिन है खदान के नीचे। जो खदान होते हैं उनके नीचे जो चावल पकता है वो बहुत कठिन होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी जो होता है, आईसी चिप होता है, आमतौर पर बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए है क्रोमियम से, ऑप्शन बी है सिलिकॉन से, ऑप्शन सी है सीसा से और ऑप्शन डी है कॉपर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सब कोई जानते हैं कि जो चिप वगैरह होती हैं वो सिलिकॉन से बनाई जाती हैं, तो आईसी चिप सिलिकॉन से बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल पब्लिक यूटिलिटी, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाज़ों में जो समय मापने का लिए प्रयुक्त उपकरण है, ठीक है, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्या है?
उसका क्या नाम है? समय जो मापते हैं जहाजों में, सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर। तो जो जहाजों में जो समय मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? क्रोनोमीटर से। क्रोनोमीटर जो है वो समय बताता है कि क्या समय हुआ, तो इसका प्रयोग किया जाता है जहाजों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन, संलयन, तापीय दहन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा परमाणु शक्ति विखंडन। ठीक है, विखंडन है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन। ठीक है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। ठीक है, न्यूक्लिक मिसाइल है या फिर पृथ्वी से आकाश मिसाइल है? ऑप्शन सी है पृथ्वी से पृथ्वी तक मिसाइल या पृथ्वी से सागर मिसाइल। तो जो भारत की मिसाइल अग्नि 2 है वो पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, पृथ्वी से पृथ्वी तक मार करने वाली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यामिति का पिता कहा जाता है, ज्यामिति जो होता है उसका पिता कहा जाता है पाइथागोरस को, यूक्लिड को, जोहानन केपलर को, रेने डिस्कार्टस को। ठीक है, तो ज्यामिति का जो पिता माना जाता है वो यूक्लिड को माना जाता है, यूक्लिड को ज्यामिति का पिता माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 3। तो भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु का विस्फोट किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतिमवा क्वेश्चन है सबसे। निम्न में से कौन सी जड़त्व का माप है? निम्न में से कौन सी जड़त्व का माप है? ऑप्शन है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण और ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है भार वजन। तो जड़त्व की जो माप होती है वो द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।